शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले दुखद खबर जो हल्द्वानी से मिल रही है। यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है सड़क हादसे में। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला हल्द्वानी में और ट्रक और कार की टक्कर हुई है। हल्द्वानी में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। हादसे में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। हल्द्वानी की ये खबर है जहां ये हादसा हुआ है। ट्रक की और कार की टक्कर हुई। तेज रफ्तार की वजह से बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के ये लोग, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। थाना बचरायों गजरौला बाईपास का मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर जो हम आपको अभी बता रहे हैं ये हल्द्वानी की है। हल्द्वानी में ये हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी कार को। 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। अब हादसे की जो तस्वीरें आई हैं वो भी आप देख लीजिए। ये गाड़ी है और इसको देखने के बाद किसी को यकीन नहीं होगा कि वाकई ये कार रही होगी, पर खच्चे उड़े हुए हैं। होने वाली किसान महापंचायत को लेकर किसान संगठन तैयार। रुद्रपुर में किसान संगठनों ने तैयारी कर दी है और इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत तमाम लोग शिरकत करेंगे। किच्छा बाईपास रोड पर मैदान में गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है और किसान नेता इस कार्यक्रम को, इस महापंचायत को सफल बनाने में जुट गए हैं। मंच तैयार किया जा रहा है, कुर्सियां लगाए जा रहे हैं। 1 मार्च से इस उत्तराखंड और पूरे तराई का एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन संयुक्त मोर्चे के हमारे तमाम नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव, तमाम ऐसे नेता हैं जो आ सकते हैं, जिनका 3 लोग निश्चित हैं। अभी बाकी लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये स्थान परिवर्तन का जो अभी गांधी पार्क था, कल संख्या को देखते हुए जब पूरा इनपुट आया है लोगों का, लोगों ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो जगह हमें कम पड़ रही थी। पहले हमारा अनुमान था 50,000 का, लेकिन अनुमान 50,000 से बढ़ने के बाद हम गांधी पार्क से इस किच्छा बाईपास पर जो FCI के सामने खुला मैदान है बड़ा, इस मैदान के अंदर ये अब ऐतिहासिक रैली होगी। पूरे चंपावत के लोहाघाट CHC में एक नवजात शिशु को बगैर लीगल प्रक्रिया के CMS द्वारा गोद लेने का मामला सामने। अस्पताल की CCTV फुटेज में अस्पताल के कर्मचारी एक महिला को बच्चे को सौंप रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर लोग भड़क गए और अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। साथ ही अस्पताल के अंदर नवजात शिशुओं को खरीदने बेचने का आरोप भी लगाया। हंगामा बढ़ने के बाद लोहाघाट SDM ने नवजात को गोद लेने वाले डॉक्टर के संरक्षण में ही अस्पताल में रखने के निर्देश दिए और मामले की जांच की जा रही है। मेरे संज्ञान में आया राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से कुछ बच्चे संदेहास्पद स्थिति में बाहर गए हैं और जो हमारे CMS हैं इनका कोई स्टेटमेंट नहीं है और नहीं हमको कोई संतोषजनक उत्तर दे पा रहे। मैं चाहता हूं CMO चंपावत तुरंत मौके में पहुंचकर हमें बताएं कि ये स्थिति क्या है और एक मामला क्या रहा, और मैं इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी। उत्तरकाशी में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। अस्पताल इस समय पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गए। आपको बता दें कि जिले में अब तक 1,56,100 से ज्यादा कोरोना के सैंपल लिए गए। इनमें 3,754 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब राहत की खबर यह है कि अब जिला अस्पताल में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। यह जिला कोरोना मुक्त हो चुका है और कोरोना के खिलाफ अहम भूमिका निभाने वाले सीनियर फिजिशियन डॉक्टर धर्म सतु ने यह अपील की है सभी से कि नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहें। देहरादून में लोक कल्याण एवं शांति वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कौमी एकता के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता के विषय में चर्चा की गई। यीशु मसीह के भक्त, उनके साथ हमारा कार्यक्रम था। तो यीशु मसीह के जो भी सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग भी करेंगे। और ईश्वर तो सब कुछ है ही, प्रभु तो सब कुछ है ही। तो यीशु मसीह के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, प्रभु से प्रार्थना की है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगे बढ़े।
कॉर्बेट आगर रिजर्व के तहत कालागढ़ रिजर्व प्रभाग लैंसडाउन के स्वागत केंद्र भवन में 3D सिस्टम थिएटर बनाया गया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इसमें बच्चे वाइल्ड लाइफ से जुड़ी फिल्में देख सकेंगे, जिससे मनोरंजन के साथ ही उन्हें ज्ञान भी मिलेगा। इसमें जब टूरिस्ट यहाँ आता है तो विशेष करके जब तक उसका नंबर आता है या इसके लिए यहाँ पर कोई उसके मनोरंजन के लिए, वाइल्ड लाइफ के ज्ञान के लिए, उसकी नॉलेज के लिए कोई अब तक व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमने ये 3D सिस्टम थिएटर यहाँ बनकर तैयार हो गया। ये निश्चित रूप से केवल कॉर्बेट के जो टूरिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, उनके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये कोटद्वार के लिए भी मैं सोचता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण है। पौड़ी में बुरांस का फूल समय से पहले ही खिलने लगा है। अब जानकार मानते हैं कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में आ रहे बदलावों की वजह से हो रहा है। पौड़ी के जंगल बुरांश की खुशबू से महक रहे हैं। जंगल में लाल सुर्ख बुरांश खिला हुआ है, जिससे जंगल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मगर बुरांश का फूल इस क्षेत्र में अप्रैल महीने में खिला करता था। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार बुरांश इतने पहले ही क्यों खिलने लगा है। इस पर जानकारों का मानना है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। ये हमारे जो मिश्रित वनों में या हमारे जंगलों में जो हर साल लगने वाली आग है, इसका असर है। और जो ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं हो रही हैं, ये भी इसी का असर है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में तापमान बढ़ रहा है। जहां 30-32 डिग्री तक तापमान होता था, आज 40-42 डिग्री तक वहां का तापमान पहुंच गया है। तो पहाड़ों में और प्लेन्स में कोई फर्क नहीं है। पर्यावरणविद मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में आ रहे बदलाव की वजह से बुरांश समय से पहले खिलने लगा है। मगर सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हुआ कि बुरांश में ये बदलाव आ गया है। बुरांश खिलने का जहाँ तक है, विगत कुछ वर्षों में देखा जा रहा है। अब इसमें मुख्य तो हम कहेंगे जलवायु परिवर्तन का ही कारण होगा। ये तो वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है। बुरांश का फूल पहाड़ों की शान कहा जाता है। ये फूल इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। साथ ही इससे निकलने वाला जूस कई बीमारियों में रामबाण का काम करता है। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। तो एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बुरांस के फूल पहले खिल गए। दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में मौसम बदला है। मौसम का मिजाज यहां बदला और बर्फबारी हो रही है। मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में ये बर्फबारी। दरअसल मौसम विभाग ने संभावना पहले भी जताई थी कि पहाड़ों में मौसम बदल सकता है, और वो भविष्यवाणी सही साबित हुई है। ये मौसम भी है, बर्फबारी होती थी अमूमन, बल्कि ज़्यादा सर्दी होती थी, ठंड होती थी, बर्फ जमी होती थी, पिघलती नहीं थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि पहले की तुलना में बर्फ कम गिरी है तो जल्दी पिघल रही है, और ठंड भी उतनी नहीं है जितना पूर्व के सालों में होती थी। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया। दरअसल इसकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कार्यक्रम के दौरान इनका नाम लिया क्यों नहीं। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी के इस नेता को मना लिया गया। 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हराना है उनके लिए निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने है। परिवार है, परिवार में रूठना मनाना मेरा मानना है कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक आम जनमानस के घरों में भी रूठना मनाना होता रहता है। निश्चित तौर पे कार्यकर्ता हैं, संख्या बढ़ रही है, तो अब थोड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन सब लोग परिवार में रहेंगे, परिवार के सम्मिलित होंगे और परिवार के लिए काम करेंगे। 1 मार्च को उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और विपक्ष का कहना है कि इसके लिए पूरा होमवर्क हो चुका है। की नाकामियों वाले मुद्दे से लैस होकर के गैरसैंण के बजट सत्र में अपनी बात रखेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करने के साथ 4 साल जो इस राज्य के अंदर विकास का पहिया पूरी तरह से जाम रहा, उसको जनता के सामने लाएगा। सरकार की
हिम्मत ये नहीं है कि कम संख्या में होने के बावजूद विपक्ष का सामना कर सके। उत्तराखंड भेड़ और ऊन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश आनंद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की एसआईटी जांच होगी। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव और सचिव पशुपालन को इस पर गंभीरता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अविनाश आनंद का उन पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता विभाग निगम और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जारी धनराशि में अनियमितताएं बरती। साथ ही अविनाश आनंद पर आय से अधिक संपत्ति होने का भी आरोप है। तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तो उसी दिशा में एक मेरे निर्देश हैं कि उनका स्पष्टीकरण और उनका निलंबन जो है वो किया जाना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से भी, गिरिराज सिंह जी की तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से भी, और साथ साथ में मेनका गांधी जी का भी एक पत्र जो है आया हुआ था, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी के गठन करने के निर्देश और जांच करने के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में मेरे लिए भी आवश्यक हो गया था कि आखिरकार इतने आरोप प्रत्यारोप किसी पर लगना, तो बहुत स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जाँच होना आवश्यक। देहरादून में ग्रामीण महिलाओं की तरफ से बनाए गए उत्पाद अब एक ही छत के नीचे बिक सकेंगे और इसके लिए दून बहुउद्देशीय बाजार की शुरुआत हो गई है। दून का एक खादी हाट राजपुर रोड पर बनाया गया है, जिसमें महिलाओं की तरफ से बनाए गए सामान की बिक्री होगी। पहली बार प्रयास हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बम्बू को एक घास की प्रजाति में, इसको प्रतिबंधित 1980 फॉरेस्ट एक्ट के बाहर निकाल करके और इसको एक तरह घास की प्रजाति में लिया है कि इसको आप एक खेती की तरह इसको उत्पादित कर सकते हो और इसको काट सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय मैं सोचता हूँ आज ये बन गया है। और हमने तो फॉरेस्ट मिनिस्टर, मैंने चाहे जिम कॉर्बेट पार्क हो, चाहे राज नेशनल पार्क हो, सभी बंगलों में हमने निर्णय लिया कि हम केवल बम्बू के फर्नीचर और बम्बू का ही सामान हमारे फॉरेस्ट के बंगलों में प्रयोग होगा। आप जानते हैं कि बचपन में बहुत से लोगों ने कंडली की मार खाई, परंतु आज कंडली की चाय पीने को मिल रही है। नेटल ग्रास, कंडली की शॉल ओढ़ने को मिल रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का उत्पाद आज अपने उत्तराखंड की सीमाओं से बढ़कर के अनेक राज्यों में और विदेशों में जा रहा है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्टिजियंस और ये काम बड़ा प्रशंसनीय, मैं सबको बधाई देता हूं।